सोच, हल्की सोच, दूसरों का हित ना देख सके कोई, वो मक्खी की सोच है। दूसरों का भला सहन ना हो, दूसरों की उन्नति सहन ना हो, दूसरों की दानवीरता सहन ना हो, यही तो है मक्खी वाली सोच। तो मक्खी बन करके जल के मार्ग को उन्होंने रोका। भगवान पहले तो चुपचाप देखते रहे, शुक्राचार्य जी को कुछ नहीं कहा, और अब भगवान ने देखा जल नीचे नहीं गिर रहा, अवरोध है। कुशा का तिनका, घास का तिनका प्रभु ने लिया, जोर से घुमा दिया, कहा यार लगता है कोई चावल का दाना फंस गया है बीच में, फूल फंस गया है। शुक्राचार्य जी की एक आंख जाती रही, आंख में वो तिनका लगा। यहां संत कहते हैं सावधान करते हुए, जो किसी के शुभ कर्म में बाधा बने वो काणा। काणा वो नहीं जिसकी आंख खराब, जो किसी के सत्कर्म को देख ना सके, हाय, जो किसी की उन्नति को देख ना सके, जो किसी के विकास को देख ना सके, वो काणा। आंख चढ़ा करके किसी को देखे, वही तो काणा हुआ ना। अच्छे भले दो नयन भगवान ने दिए और एक बंद करके देखे, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, तो काणा ही तो हुआ। शुक्राचार्य जी आंख मलते मलते खून बहने लगा और निकले बाहर, प्रभु ये क्या किया आपने? बोले देखो भैया, ब्राह्मण रूप में तो मैंने आपको दंड नहीं दिया, तुम मक्खी बने तो फिर दंड तो मिलना ही था। उदंड को दंड मिलना चाहिए। आंख फुड़वा करके और फिर एक कोने में खड़े हो गए, संकल्प पूर्ण हुआ। कहा प्रभु जहां से इच्छा हो नाप लीजिए। कथा तो आप जानते हैं, मैं तो दोहरा रहा हूं। भगवान वहीं विराट हो गए। बोलो विराट भगवान की। कहा बोली मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से नाप लूंगा। वैसे अक्सर देखा गया जी, दान का फल बहुत देर बाद मिलता है, कई बार अगले जन्म में मिलता है, हो सकता है 10 जन्म बाद भी मिले, क्योंकि कैलकुलेशंस हमारे पास नहीं रहती इसकी। लेकिन बलि के लिए लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि बलि को क्या मिला, इतना बड़ा उसने दान किया, क्या मिला बदले में? अरे बलि को दान का फल नगद मिला। इधर दान का संकल्प हुआ और उधर भगवान के विराट रूप का उसको दर्शन हो गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? विराट रूप का दर्शन बड़े बड़े योगियों को नहीं होता, बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं होता। और प्रभु ने बहुत कम बार विराट रूप दिखाया है, हर बार नहीं दिखाया। अर्जुन को पूरे महाभारत काल में अर्जुन को देखने को मिला वो स्वरूप। तो विराट रूप दर्शन हो गया बलि को। बलि एकदम हाथ जोड़े खड़े हैं, 2 कदम में ही भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया। 1 कदम बढ़ाया, पूरा आकाशलोक नाप लिया। आकाश में जितने भी स्वर्ग इत्यादि थे सब नाप लिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट स्वरूप का चरण देखा, आ रहा है, चरण धोए, कमंडल भर लिया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी प्रकट हो गई, भगवान का चरण धोवन। दूसरे कदम में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। ग्लोब की तरह पृथ्वी भगवान के चरणों के नीचे है और भगवान ऊपर। कई बार लोग हैरान होते हैं कि इतना बड़ा रूप हो सकता है क्या? आप हैरान मत होना, ये तो भगवान ने बहुत छोटा रूप बनाया है। इतना रूप तो ये जो जितने ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ये जो एक ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं और सब भगवान के भीतर हैं जी। भगवान सबसे बाहर है। ऐसी धरती, ऐसे कई द्वीप भगवान के रोम से प्रकट हो जाते हैं। भगवान इतने विराट हैं। भगवान ने दरअसल सारे संसार को अपने भीतर रखा हुआ है। जिस ये बाहर हो गया तो फिर खत्म है सब कुछ। पानी कहां स्थिर रहेगा? लोटे में ना। अगर लोटा नहीं होगा तो पानी कहां जाएगा? बिखर जाएगा। ऐसे ही ये संपूर्ण दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है, ये भगवान के भीतर समाया हुआ। भगवान सबसे बाहर है। आप अपने शरीर को लीजिए, ये जो शरीर है यही तुम्हारा विराट स्वरूप है और इसके भीतर कितनी नाड़ियां हैं? करोड़ों नाड़ियां, करोड़ों नाड़ियां, करोड़ों अंग हैं इसमें। ऐसे ही भगवान का ये विराट रूप और इसके भीतर करोड़ों प्लेनेट हैं, करोड़ों ग्रह उपग्रह हैं, वो सब भगवान के भीतर हैं। इसलिए भगवान के विराट स्वरूप में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 2 कदम में सब कुछ भगवान ने नाप लिया।
और तीसरे कदम के लिए बलि को ललकार दिया, अरे ओ बलि, जब तेरे पास थे ही 2 कदम तो तुमने 3 कदम का झूठा संकल्प क्यों किया? लो, वो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 3 कदम का झूठा तुमने संकल्प क्यों किया? देखो, दान का नियम है, जो तुम्हारे पास हो उतना ही संकल्प करना चाहिए, कभी हैसियत से बढ़कर के दान नहीं करना। बहुत उछाल आए तो शास्त्र ने भी आज्ञा दी है 20%, ज्यादा से ज्यादा 20% धर्म के लिए निकालना चाहिए नियम से। बाबा नानक ने कहा 10% निकालना चाहिए। चलो, एक भी निकाले कोई, उसका भी कल्याण है। कलयुग में दौड़ का जमाना है, कंपटीशन का। तो बहुत दान भी, यह तो सब कुछ दान हो गया। और ऊपर भगवान ललकार रहे हैं, तीसरा कदम कहा, रखूं तेरा संकल्प मिथ्या गया, तुझे पाप लगेगा। तुमने ब्राह्मण से झूठ बोला, तुमने वेद मंत्रों का आश्रय लेकर के संकल्प किया, झूठ बोला तुमने, दंड मिलेगा तुम्हें, नरक मिलेगा तुम्हें। भगवान ऊपर से डांट रहे हैं। लेकिन भगवान तो जो हैं सो हैं। यहां मैं बलि को धन्य कहूंगा। बलि चाहता तो सीधा 420 का केस दर्ज कराता भगवान के ऊपर कि महाराज मांगने आए थे तो 3 फुट के थे और नापने लगे तो विराट हो गए हैं। दिखाने वाला मीटर कोई और नापने वाला मीटर कोई और, उसी रूप में नापिए ना जिसमें मांगा था। लेकिन बलि ने एक बार भी भगवान की इच्छा का विरोध नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान की इच्छा में अपने आप को ढाल लेना, यही तो भक्ति है, यही तो बंदगी है। हर स्थिति में भगवान की इच्छा के आगे झुक जाना, यही तो साधना है। बलि ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बलि रोने लगे, आंसू आ गए। बलि की पत्नी बड़ी समझदार थी, विंध्यावली, पास आई। स्वामी क्यों रो रहे हो? भगवान ने सब कुछ छीन लिया इसलिए? कहा, देवी इस बात का गम नहीं है। मैं इस दुनिया में लाया क्या था जो छिन गया मेरा? ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। बहुत सारे लोग कई बार चिल्लाते हैं, बहुत घाटा हो गया, बहुत घाटा हो गया जी, बहुत घाटा हो गया। वो भिखारी एक बैठा था ना, मंदिर के बाहर बैठता था, कोई लाला आता था आदमी, वो 1 रुपया देता था उसको। पुराने जमाने की बात है। बाद में वो 98 देने लगा, फिर वो 54 पे आ गया है। तो भिखारी ने एक दिन पूछ लिया कि क्या बात है जी, महंगाई बढ़ रही है और तुम्हारी दान की राशि घटती जा रही है? तो कहता है, जब मैं कुंवारा था तब 1 रुपया देता था, बीवी आ गई फिर 98 पे आ गया, अब बच्चा हो गया है अब तो 54 दे रहा हूं। तो भिखारी भी बड़े मजे से बोला ठीक है, मेरी ही कमाई से परिवार पालते जाओ। मेरे ही पैसे से परिवार पाल। तो लोग कहते हैं घाटा हो गया। हम इस दुनिया में जब आए थे तो इतना कपड़ा भी हमारे पास नहीं था, 2 इंच कपड़ा भी नहीं था बदन पर, और आज मकान भी है, कपड़े भी हैं, गाड़ी भी है, फिर भी चिल्लाते हैं हाय मर गए, हाय मर गए। मैं तो कहता हूं कभी कभी कि एक लंगोटी भी तन पर जब तक बची हुई है तब भी हम प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट में। और लंगोटी भी चली जाए तो एक बार बराबर काम चल रहा है, घाटा कहां है? ऐसे ही लोगों को चिल्लाने की आदत है। और घाटा कभी समाज में शो नहीं करते लोग, कभी मित्रों में बैठ करके, पार्टी में बैठ करके घाटा शो नहीं करते। कोई मंदिर वाला कभी कह देना दान करो भैया कुछ बनाना है, तो कहते आजकल तो रिसेशन चल रहा है, कहीं दान प्रसंग आए तो तुरंत उनको घाटा याद आता है, अन्यथा वो कहीं घाटे में नहीं। अपने फैशन में वो कमी नहीं करता, अपनी जरूरतों में कमी नहीं करता, अपनी वो मस्ती में कमी नहीं करता। हाँ, कटौती करता है तो दान प्रसंग में वो कटौती करता है। घाटा चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। चलो, अपनी अपनी सब जानते हैं। मैं तो व्यवहारिक बात कर रहा था। बलि कहता है विंध्यावली से, पत्नी से, देवी मुझे किस बात का नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी चिंता का कारण सिर्फ एक, मेरे आंसुओं का कारण सिर्फ एक कि मैंने 3 कदम का वचन दिया था और मैं 2 कदम में ही सिमट गया, मेरा वचन पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मुझे दुख है। पहली बार मैं वचन तोड़ रहा, मेरा वचन टूट रहा है। धन्य है